गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ मोंटी कुमार यूट्यूब चैनल एस एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। चलो यार, आज से स्टार्ट होने वाला है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का फर्स्ट पार्ट अपने आप लोग को बता चुके थे। इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था। ये जो सेशन आपको टाइम एंड वर्क होगा, जिसमें आपको प्रत्येक टाइप का क्वेश्चन भी दिया जाएगा और प्रत्येक पर आपको प्रैक्टिस भी किया जाएगा। यानी कि एक टाइप के क्वेश्चन पर 2 से 3, 3 से 4 क्वेश्चन आपको कराएंगे और वही क्वेश्चन के साथ आपको क्या करेंगे, हर एक टाइप का 2 से 3 क्वेश्चन का के मतलब आपको कहना ये चाहते हैं कि सर टाइम एंड वर्क जो आप लोग को चलेंगे, ये आपको कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस के साथ चलेंगे। यानी कि बहुत सारे क्वेश्चन को हम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन से लेके कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तक सीक्वेंस बाय लेके चलेंगे। चलिए, आज का जो सेशन स्टार्ट होने वाला है टाइप 2। टाइप 2 का मतलब हुआ टाइम एंड वर्क का जो सेकेंड पार्ट होगा, उसमें आपका कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे। इस कॉन्सेप्ट में आपको क्या होगा कि दिए गए सारे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट होगा, उसमें आपको पेयर बनाकर काम को करना है। इसका मतलब 2 आदमी को मिलाकर एक पेयर बनाना है और दिए गए कंडीशन के अनुसार उसको क्या करना है, डील करना है। चलिए, हम ज्यादा डील ना करेंगे, आपको ज्यादा डिले ना करेंगे और चलते हैं आपको स्क्रीन की तरफ। पहला ये क्वेश्चन आपका रहा, इस टाइप से रहेगा। जैसे पहला ये क्वेश्चन आपका रहा, क्वेश्चन है आपसे कह क्या रहा है, क्वेश्चन को गौर करना है। बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है जब क्वेश्चन को आपको नहीं समझ में आएगा। जैसे बात ये कर लेते हैं कि सर आपसे क्वेश्चन क्या है। कहता है क्वेश्चन में कि आपका ए एंड बी टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 13 डेज। यानी कि आपका 30 डेज कह रहा था क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर इस काम को कहता है 30 दिन में पूरा करता है। इसके बाद आपके दिया था क्वेश्चन में बी एंड सी टुगेदर कैन डू ए 20 डेज और बी और सी मिलकर इस काम को कहता है सर इसमें 20 दिन का समय लेता है। यानी कि ये सर आपका टाइम हो गया। अब आपने बता चुके थे कि सर टाइम जो होता है ये रिवर्स प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो आपने बोला सर इफिशिएंसी का। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से एक बात बताओ कि सर इसका इफिशिएंसी क्या निकाल सकते हो, तो कहोगे सर आपका 30:20 को रिवर्स करते हैं तो आप कहोगे सर 20 आपको 30 हो जाएगा। अब आपको हम बता चुके थे कि सर टाइम में कोई रेशियो में चेंज नहीं करना है, ओरिजिनल वैल्यू को ओरिजिनल रखना है। इफिशिएंसी को क्या करना है कि उसको रेशियो में चेंज कर देना है। तो इस रेशियो में चेंज करोगे तो आप बताओ क्वेश्चन में कि ये जो वैल्यू आपका आएगा वो क्वेश्चन में क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि सर जो 3:2 जो आपका होगा ये 2:3 में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये पता चल गया कि सर ए और बी मिलकर एक काम को कहता है 2 यूनिट करता है, कहोगे यस सर। और बी और सी मिलकर एक दिन में आपको 3 यूनिट काम को करता है। ये आपसे क्वेश्चन हो गया। अब बात यहां से ये कर लेते हैं कि सर आप बताओ क्वेश्चन में कि जब ए और बी एक दिन में जब 2 यूनिट काम को करता है और बी और सी एक दिन में 3 यूनिट काम को करता है, तो भाई टोटल काम कितना होगा, तो कह सकते हैं सर 2 यूनिट एक दिन में है तो बताओ ये 30 दिन में कितना होगा, तो कहोगे सर 30 दूना 60। इसका मतलब आप कहोगे सर मेरे पास टोटल वर्क जो आया वो हमारा कितना होगा, 60 यूनिट टोटल काम हमने मान लिया। ठीक है। अब यदि आप कहोगे सर बीसी ने कितना किया, तो कहो सर बीसी ने करता है वो 3 यूनिट पर डे के हिसाब से और टोटल समय लगता है 20 दिन। तो बताओ ये एक दिन में 3 यूनिट है तो 20 दिन में कितना होगा, तो कहोगे सर 20 या 60 यानी कि आपको 60 यूनिट काम टोटल आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्वेश्चन क्या कहता है कि ए स्टार्ट द वर्क इन 5 डेज। कहता है क्वेश्चन में आपका कि ए ने काम को स्टार्ट किया, कितना दिन तक किया, कह सकते हैं 5 दिन। देन बी टेक ओवर द वर्क इन द 15 डेज, और उसके बाद उस काम को कौन ले लिया, तो कह दिया सर बी ने उस काम को लिया और कितना दिन में किया, तो कह सकते हैं सर 15 दिन में किया। कहता है सी कंप्लीट द रिमेन वर्क इन 18 डेज, और सी है जो बचा हुआ काम था वो क्वेश्चन कितने दिन में, 18 दिन में काम को कंप्लीट करता है। कहना क्या चाहता है जो इस चीज को समझो, आपसे रे बाबू ये कहना चाहता है कि सर ए ने काम को स्टार्ट किया और 5 दिन तक किया और चला गया। अब फिर वही काम को किसने किया, तो कहता है सर बी ने किया, कितना दिन तक किया, तो कहता है सर 15 दिन तक किया। ए ने 5 दिन किया, बी 15 दिन किया, वो भी चला गया। फिर सी आया 18 दिन तक काम किया, तब जाके काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहां से आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि इन हाउ मेनी डेज कैन बी सी एलोन द कंप्लीट द वर्क। कहता है सी इस काम को अकेला, माने सी स्वयं मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ये आपसे एक सवाल है। तो पहले एक बात बताओ यार कि अब तक आप लोगों ने ये देखा कि सर मेरे पास ए ने 5 दिन किया, बी 15 दिन किया, सी 18 दिन किया, लेकिन ये थोड़ी पता है कि सर ए ने एक दिन में कितना यूनिट काम करेगा।
कहोगे यस सर ये तो पता नहीं है। या बी कितना दिन में करेगा तो कहोगे ये सर ये नहीं पता है, न सी का वैल्यू पता है। मतलब कह सकते हैं कि सर प्रॉपर यदि आपको ये पूछा जाए कि सर ए कितना किया एक दिन में, बी कितना किया एक दिन में और सी कितना किया, तो वो हमें पता नहीं है। लेकिन हाँ ये जरूर पता है कि सर ए और बी मिलकर है जो कहता है कि 2 यूनिट काम करता है, और बी और सी मिलकर आपको जो 3 यूनिट करता है। तो भाई ये भी नहीं पता है कि ए कितना करेगा बी कितना करेगा। तो आपको एक चीज देखना है क्वेश्चन में, यही चीज को हमने कॉन्सेप्ट बताना चाहते हैं कि अब आपको क्या करना हो, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने से पहले क्वेश्चन में पेयर बनाना पड़ेगा। तो पेयर किसका किसका बनाओगे पहले ये बताओ। तो कहोगे सर पेयर आपको बनाने से पहले आपको एक चीज को ध्यान देना है कि सर पहले जो जो आपका एफिशिएंसी दिया है, हमरे पास ए बी आपको दिया गया है। ए बी भाई एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, सिर्फ ये जानते हैं, लेकिन ए कितना करता है जो नहीं पता है, बी कितना करता है वो नहीं पता है। हमको ये सिर्फ पता है कि सर बीसी करता है तो 3 यूनिट करता है, लेकिन ये नहीं पता है कि बी कितना काम करता है और सी कितना काम करता है। यानी बी और सी के लिए अलग अलग वैल्यू हमें पता नहीं है। अब यहां से एक काम करते हैं क्वेश्चन में कि सर हम क्या करते हैं कि पहले ए बी को एक साथ काम को ले आते हैं। तो कहोगे सर ए तो मेरे पास कितना दिन काम करेगा, तो कहोगे सर 5 दिन। ए ने 5 दिन किया और ए के साथ बी को हम एडजस्ट कर देते हैं। तो क्या कह सकते हैं कि सर ए को हमने बी के साथ एडजस्ट किया। अब कह सकते हैं सर ए बी ने टोटल मिला के हमने पास कितना दिन तक काम मैक्सिमम कर सकता है। तो आप कहोगे सर ए 5 दिन करने के बाद वो छुट्टी हो जाएगा, यस सर, लेकिन बी 15 दिन में करेगा तो छुट्टी होगा। इसका मतलब कहोगे सर ए बी को एक साथ काम को लोगे तो कहोगे सर इसने 5 दिन करेगा तो इसके लिए काम कुछ नहीं बचा, लेकिन इसको साथ 5 दिन करेगा तो बी के लिए अभी भी काम बचा हुआ 10 दिन का। इसका मतलब आप क्या करो कि सर ए बी को एक साथ और बी सी को एक साथ ले आओ। आप क्या कहो फिर से, हमने क्या बोला कि सर हमने बोला क्वेश्चन में कि सर ए बी को पहले क्या करो एक साथ ले आओ और बी सी को आप लोग को एक साथ लाना है। तो हम क्या करते हैं कि पहले ए बी को एक साथ पेयर बना लेंगे और बी सी का पेयर एक साथ बना लेंगे। तो आप कहोगे सर ए और बी मिलकर कहते हैं क्वेश्चन में कि ए ने 5 दिन काम किया और बी को भी हम 5 दिन काम पर लगा देते हैं। तो कहोगे सर ए बी ने दोनों मिलकर 5 दिन किया, तो कहोगे सर ए का जो काम था वो हमारा क्या हो गया, कहोगे सर फिनिश हो गया। अब बताइए कि ए बी तो 15 दिन काम किया था, यस सर, और 15 दिन में उसने 5 दिन बी ने कर लिया, तो बचा हुआ काम बी के लिए कितना बचा, तो कहोगे सर 10 दिन। अब क्या करो या कि बी के लिए 10 दिन का काम बचाओ, इसका मतलब कह सकते हो सर बी और सी को 10 दिन तक काम करवा दूं, यस सर। तो कहोगे सर बी सी को 10 दिन के साथ काम करा दोगे तो 18 दिन के काम में 10 दिन ये कर लिया, तो सी के लिए क्या बचा, तो कह सकते हो सी अकेला फिर 8 दिन लास्ट में काम करेगा। ये आपसे एक सवाल हो गया। तो आप यहां से कह सकते हो कि सर सी अकेला इस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। इस तरह से पेयर बना लिए। अब इससे हमको क्या फायदा होने वाला पहले इसी को समझो। तो थोड़ा सा फिर से इस बात को बताते हैं। हमने कहा कि सर ए अकेला कितना दिन किया, तो कह सकते हो सर 5 दिन, और बी कितना किया तो कह सकते हो 15 दिन। इसका मतलब कह सकते हैं कि सर ए ने इसके साथ 5 दिन कर लिया, यस सर, और बी ने भी 5 दिन इसके साथ कर लिया, यस सर। अब कह सकते हैं कि बी ने 10 दिन इसके साथ कर लिया और सी भी 10 दिन इसके साथ कर लिया। तो बताओ बी के लिए 10 दिन इधर और 5 दिन इधर, तो बी का काम कंप्लीट हो गया, यस सर, और ए का भी काम कंप्लीट हो गया, और सी का था 18 दिन का काम, लेकिन 10 दिन इसने किया तो बचा हुआ काम कितना हो, 8 दिन हो गया। अब हम यही चीज कर सकते हैं कि सर इसी पेयर को आपको बनाने के लिए सीखना है। अब यहाँ से एक चीज पता चल गया कि सर ए बी ने 5 दिन तक काम किया, तो बताओ ये ए बी द्वारा एक दिन में 2 यूनिट काम होता है, यस सर। तो बताओ ये 5 दिन में कितना काम करेगा, तो कहोगे सर 5 गुना 10 यूनिट काम हो जाएगा। अब यहाँ से बताओ ये बीसी कितना करेगा, तो कहोगे सर बीसी 10 दिन तक काम करेगा। तो बताओ बीसी द्वारा एक दिन में कितना काम, कहोगे सर 3 यूनिट, इसलिए 10 दिन का काम, तो कहोगे सर 3 × 10 करोगे 30 हो जाएगा। प्लस में आपको बचा क्या, तो कहोगे सर सी अकेला बचा हुआ कितना दिन के लिए, 8 दिन के लिए। तो हमें ये नहीं पता कि सर सी कितना करेगा, तो सी × 8 दिन का काम कर लेता है। अब बताइए कि मेरे पास टोटल 60 काम था, यहाँ से टोटल काम कितना हुआ, तो कहोगे सर 10, और यहाँ टोटल काम कितना हुआ, कहोगे सर 30, 30 से 10 40, 40 काम में से आपका हो गया। तो टोटल 60 काम में से 40 काम रे बाबू हो गया, तो बचा हुआ काम कितना होगा, तो कहोगे सर 20 यूनिट काम मेरे पास क्या है, रिमेन है, यानी बचा हुआ काम कितना है, 20 यूनिट। अब बताइए कि अब कौन काम करेगा, तो कहेगा सर सी बचा हुआ काम। तो सी बराबर लिखोगे सी × 8। बताओ यह कि सी है जो 8 दिन तक काम करता है और उस काम को 20 यूनिट काम को क्या करता है, कंप्लीट कर देता है। तो बताओ ये सी का एक दिन का काम कितना होगा, तो कहोगे सर सी का एक दिन का जो काम होगा वो 20/8 हो जाएगा, और 20/8 का मतलब आप कह सकते हो कि सर ये संख्या आपको 10/8
10/9 5/4 हो जाएगा। और यार रुक जाओ को आप कह सकते हो कि सर 20/8 को हम क्या लिख सकते हैं। अरे यार ठीक है हाँ। तो आप भी आता हो क्वेश्चन में कि ये संख्या को आप लिखोगे, कहोगे सर ये 5/2 यूनिट, इसका मतलब कहोगे कि सर सी एक दिन में 2.5 यूनिट काम करेगा। ये तो हमको कॉन्सेप्ट में क्लियर हो गया। अब कहोगे कि सर मेरे पास यहाँ से ये तो बात पता चल गया कि सर सी अकेला यदि काम करने की बात होगा तो सी एक दिन में 2.5 यूनिट काम पर डे कर लेगा। अब यहाँ से आपसे पूछ लेगा कि बताओ या कि सी का जो वैल्यू था मेरे पास 2.5 यूनिट था और बी प्लस सी कितना करता था, तो आपने कहा कि सर 3 यूनिट काम करता था। तो बताओ बी प्लस सी के लिए 3 यूनिट था और बी सी के लिए सिर्फ ओनली फॉर 2.5 था, तो बताओ बी के लिए वैल्यू कितना रहा होगा, तो कहो सर 0.5। और जब बी के लिए बेटा 0.5 होगा तो ए अकेला कितना यूनिट करेगा, तो कहो सर टोटल 2 यूनिट था जिसमें आधा यूनिट इसने किया तो 1.5 यूनिट आपका ये हो जाएगा, यानी कि 1.5 यूनिट एक ही हो गया। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब बात यहाँ से कर लेते हैं कि सर आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, कहता है हाउ मेनी डेज सी एलोन द कंप्लीट द वर्क, सी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो बताओ यह कि टोटल काम मेरे पास कितना था, तो आपने बोला सर टोटल काम 60 था और सी एक दिन में कितना काम करता है, तो कहो सर 2.5 यूनिट काम करता है। तो बताओ यह कि सी के लिए टोटल काम, तो कहो सर दशमलव हटाओगे तो जीरो संख्या के साथ काटोगे तो कहोगे सर ये हमारा 24 दिन में सी इस काम को क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो कह सकते हैं सी एलोन कंप्लीट टू दिस वर्क 24 डेज। ये आपका आंसर रहा। यहां तक क्लियर सबका। यही क्वेश्चन को पेयर को बनाने के लिए आपको सीखना है भाई। बस इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, बस क्वेश्चन में पेयर बनाने के लिए आगे समझिए क्वेश्चन बन गया। जैसे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आप लोग के लिए प्रैक्टिस के लिए ही क्वेश्चन लाए थे और सारा का सारा क्वेश्चन जो था वो आपको सारा का सारा क्वेश्चन किस में था, प्रैक्टिस सीट में ही हमने बता चुके थे कि अब इस टाइप से हमने 2-3 क्वेश्चन आपको करा देंगे, इससे किसी तरह से डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जैसे आपसे क्वेश्चन ये है, हाँ अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे क्या है भाई, क्वेश्चन में आप लिख सकते हो कि सर ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। कहता है क्वेश्चन में कि ए और बी मिलकर इस काम को कहता है कितने दिन पूरा करता है, तो कह सकते हो सर 12 दिन पूरा करता है। कहता है बी एंड सी सेम वर्क इन 16 डेज, और बी और सी है जो इस काम को कितने दिन पूरा करता है, तो कह सकते हैं सर 16 दिन में करता है। अब बात यहाँ पर आ गया कि सर बताओ कि मेरे पास टाइम हो गया, तो बताओ ये इफिशिएंसी क्या कहोगे, तो कहो सर इस संख्या को रिवर्स करके लिख सकते हैं, क्योंकि आपने बताया तो टाइम जो होता है इफिशिएंसी का उल्टा होता है, तो उल्टा का मतलब कहोगे सर 16 को हम आगे लिखेंगे, अब 12 को हम क्या लिखेंगे, पीछे लिखेंगे। बताओ ये संख्या का रेशियो निकालेंगे इफिशिएंसी, कहोगे सर 4 4 16 और 4 तिया 12। इसका मतलब आप कहोगे कि सर मेरे पास जो टाइम जो आपको दिया गया था तो इसका इफिशिएंसी का रेशियो आया वो हमारा क्या आया, तो कहोगे सर 4:3 में आपका इफिशिएंसी आ गया। इसका मतलब ए तथा बी के लिए 3 हो गया और बी तथा सी के लिए आपके पास कितना हो गया, आपने क्वेश्चन बोला ए तथा बी के लिए 4 हो गया और बी तथा सी के लिए आपके लिए कितना हो गया, 3 यूनिट हो गया। तो बताओ यह कि ए बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, टोटल 12 दिन का समय लगता है। तो बताओ एक दिन में 4 यूनिट में 12 दिन, तो कहोगे 12 4 48 यानी 12 4 जा 48 यूनिट, यानी कि ये मेरे पास क्या हो गया, कहोगे सर मेरे पास टोटल वर्क हो गया। अब यहाँ से आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तक हमने क्वेश्चन में क्या किया, तो टाइम देखा और टाइम के साथ इफिशिएंसी निकाला, इफिशिएंसी के साथ टोटल वर्क को निकाल दिया, कंप्लीट हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। कह रहा था क्वेश्चन में कि आपका की दिया था कि आपका ए वर्किंग इन 5 डे, कहता ए ने 5 दिन तक काम किया, कहोगे यस सर। फिर कहता है कि ए चला जाता है, फिर बी इस काम को लेता है, कितना दिन तक करता है, तो कहता है सर बी आपको 7 दिन तक काम करता है। एंड द रिमेन वर्क इन द कंप्लीट वाई सी, अब कहता है अब जो आता है सी इस काम को कितना दिन पूरा करता है, 13 दिन में पूरा करता है। पूछ रहा था क्वेश्चन में कि देन इन हाउ मेनी डेज विल बी कंप्लीट ए वर्क ऑफ ए, कहता है क्वेश्चन में कि ए इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ये आपका एक सवाल रह गया। अब यहाँ से एक बात बताओ यार, फिर से वही बात को दोहराते हैं कि सर मेरे पास तो ये पता है ना कि सर ए बी अकेला किसी काम को नहीं कर रहा है, ए बी दोनों मिलकर 4 यूनिट कर रहा है
और बीसी ने दोनों मिलकर कितना यूनिट करा है, तो कहोगे सर 3 यूनिट करा है। तो आप यहाँ से ये कह सकते हो कि सर ए कितना किया या बी कितना किया वो पता नहीं है, बी ने कितना किया या सी ने कितना किया प्रॉपर ये पता भी नहीं है। तो आप कहोगे सर पहले क्या करते हैं कि ए बी को और बी सी को का पहले पेयर बना लेते हैं। पेयर बनाने से क्या होगा कि जो लास्ट में मेरे पास जो सी बचेगा, तो सी के लिए जो काम बचेगा, सी का जो इफिशिएंसी आएगा, सी के स्थान पर रख के बी को निकालें, बी को रखकर ए को निकालेंगे, यही आपका क्वेश्चन चलेगा। तो आप क्या करो या कि पहले इन दोनों को मिलाकर काम निकालो। तो कहो सर इन दोनों को मिलाकर करेंगे, तो कहो सर ए 5 करता है 7 करता है, तो इसका मतलब ए बी साथ ही मिलकर काम कितना दिन तक कर सकता है, 5 दिन तक। तो यार बी ए का तो काम कंप्लीट हो गया, तो बी का कितना दिन का काम बचा है, तो कहो सर 2 दिन का काम बचा है। तो अब क्या करो या कि बी और सी को मिला दो। कहो सर बी और सी को जब मिलाओगे तो आप कहोगे सर बी और सी ने 2 दिन तक काम किया। कहोगे सर अब कहते हैं सर कि बी का भी काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। यार एक बात बताओ कि सी 13 दिन का काम था, 13 डेज आपका 13 दिन का काम था सी के लिए। हाँ तो आप बताओ सी ने बी के साथ 2 दिन काम कर लिया, तो सी तो अब अकेला रह गया कितना यूनिट के साथ, तो कहो सर सी ने 2 दिन कर लिया, टोटल 13 दिन का काम था, 2 काम बी के साथ कर लिया, तो बचा सी के लिए अकेला 11 दिन का काम। यस सर कहोगे यस। अब यहाँ से बताओ यार कि यहाँ से एक बात बताओ कि सर मेरे पास ए तथा बी 5 दिन करेगा, बी सी करेगा 2 दिन करेगा, सी अकेला 11 दिन करेगा, ये आपसे क्वेश्चन हो गया। तो आपको ये पता है कि सर ए तथा बी दोनों मिलकर काम को करता कितना दिन है, तो कहोगे सर ए तथा बी है जो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है। यस सर। अब बताओ यार कि एक दिन में 4 इसलिए 5 दिन में, तो कहो सर 4 पचे 20 यूनिट काम करेगा। बताओ यार कि बीसी एक दिन में कितना काम करता है, तो कहोगे सर 3 यूनिट करता है। अब दोनों मिलकर करता है कितना दिन, तो 2 यूनिट। एक दिन में 3 यूनिट इसलिए 2 दिन में, तो कहोगे सर 3 गुना 6 करोगे। अब सी बेचारा अकेले बच गया, तो सी बेचारा नहीं रहा भाई, तो सी को अब क्या करना है 11 यूनिट के साथ काम को पकड़ा देना है। अब यहाँ से एक चीज गौर करना क्वेश्चन में कि सर अब क्या करो क्वेश्चन में कि यहां से आप क्वेश्चन में करोगे क्या कि सर मेरे पास 520 यूनिट इधर हो गया और आपका 3 गुना 6 यूनिट हो गया, तो 20 और 6 26 यूनिट काम हो गया। तो यार बचा हुआ काम मेरे पास क्या करेगा, तो सर रिमेन वर्क मेरे पास होगा 48 में से 26 को घटा दोगे, तो 26 में 2 जोड़ेंगे 28 और 20 के साथ 22 यूनिट बच गया। और 22 यूनिट अब कौन करेगा, तो कहोगे सर अब करेगा सी। तो बताओ ये सी का 11 दिन का काम था, तो सी ने 11 दिन काम किया कितना यूनिट, तो कहोगे सर 22 यूनिट। तो बताओ यार कि सी के लिए कितना बचा, तो कहोगे सर सी 11 दिन में 22 यूनिट काम करता है, तो एक दिन में कितना करोगे, तो कहोगे सर 22/11, इसका मतलब सी के लिए 2 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेगा। अब यहाँ से एक चीज तो प्रॉपर पता चल गया कि सर सी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम करता है। यस सर। कहोगे सर बी और सी मिलकर टोटल मिला के 3 यूनिट काम करता है। यस सर। तो बताओ बी और सी ने कहता है बी का हिस्सा, यदि सी का हिस्सा 2 यूनिट है तो बताओ ए का हिस्सा कितना रहोगे, तो कहोगे सर ये आपको 1 यूनिट आपका काम होगा। क्यों, तो बी 1 करेगा तो सी 2 करेगा, 2 और 1 3 यूनिट हो गया। अब यहाँ से ये भी पता चल गया कि सर बी के लिए मेरे पास 1 था, अब ए और बी मिलकर कितना कर रहा था, तो 4, तो 4 ए बी कर रहा था, तो बी में का हिस्सा क्या था, तो बी का हिस्सा 1 था, तो ए के लिए कितना रह गया, तो कहोगे सर ए के लिए वैल्यू मेरे पास 3 यूनिट हो गया। यस सर। तो अब यहाँ से एक चीज पता चल गया कि ए द्वारा एक दिन में 3 यूनिट काम होगा, बी आपको 1 यूनिट काम करेगा, सी आपको 2 यूनिट काम करेगा। मतलब प्रॉपर आपको ये पता चल गया कि ए का एक दिन का कितना यूनिट काम होता है, बी का कितना यूनिट काम होता है और सी का कितना यूनिट काम करता है। ये आपसे क्वेश्चन हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। आपसे क्वेश्चन है आपसे पूछ क्या रहा था, तो पहले यार इसको हटा देते हैं। ये आपको तो सारा तमाशा पता चल गया होगा कि सर इसको इसका क्या यूज है, इसमें हम कैसे पेयर बनाते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन मेरे आपसे ये पता चल गया कि सर कहता है हाउ मेनी डेज कैन बी ए कंप्लीट द वर्क, कहता है ए इस काम को कितने दिन पूरा करेगा। तो बताओ यार ए का कितना दिन का काम था, कहोगे सर ए एक दिन में 3 यूनिट काम करता है। ए एक दिन में कितना यूनिट, 3 यूनिट काम करता है। कितना समय लगाएगा, टी समय लगेगा। टोटल काम कितना था, तो टोटल काम सर 48 यूनिट था, 48 यूनिट था। तो बताओ ये टी के लिए वैल्यू क्या कहोगे, तो 48/3, 3 से संख्या काट सकते हो, कहोगे ये सर 16 48 यानी कि 16 दिन का आपका समय लगा। किसके द्वारा, ए इसी काम को अकेला करेगा, तो 16 दिन में उस काम को क्या करेगा, पूरा करेगा। तो आप कह सकते हो कि ए अलोन कंप्लीट टू द वर्क इन 16 डेज, ए अकेला इस काम को 16 दिन में पूरा करेगा। ये आपका आंसर हो गया।
यहाँ तक एनीवे किन्हीं को डाउट तो बोलो हाँ या ना, सही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। देखिए यही क्वेश्चन को आपको बार बार लेके आए हैं, लेकिन क्वेश्चन अब थोड़ा सा फ्रैक्शन मोड में है। अब आपसे देखो क्वेश्चन क्या दे रहा था। क्वेश्चन आपको दिया था क्वेश्चन में कि ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। इसका मतलब कहता है कि सर ए और बी का जो काम है मेरे पास कितना दिन का, तो कहोगे सर 12 दिन का काम है। इसके बाद क्वेश्चन में आपको दिया बी एंड सी सेम वर्क इन द 6:2/3 डेज। अब आपसे कह रहा था कि बी और सी इस काम को करता है 6:2/3 डेज, यानी 6 3 जा 18 + 2 20/3, यानी कि आपको कहोगे सर ये 20/3 डेज आपका हो गया। तो कहोगे सर ये वैल्यू मेरे पास क्या होगा, तो आपको सर ये टाइम आ गया। तो बताओ यार इफिशिएंसी क्या कहोगे। अब फिर से वही बात को दोहराएंगे कि सर इफिशिएंसी की बात आपने बोला था, तो हम इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे। तो आपने बोला सर इफिशिएंसी निकालने के लिए पहले हम इसको यहाँ से गुना कर लेंगे। कहोगे यस सर। कहोगे सर 12 3 जा, तो कहोगे सर 36। तो यानी कि ये आपका यूनिट जो आया ए बी के लिए 36 आया, और बी के लिए वैल्यू क्या आया, तो कहोगे सर इधर तो उन्हें कुछ है, तो इसका मतलब नीचे में 1 है। तो आप कह सकते हो कि सर बी के ए बी के लिए 20 आया और इसके लिए 36 आया। इसका मतलब कहोगे सर 12 3 36, इसका मतलब ए बी के लिए 36 आया और बीसी के लिए मेरे पास क्या आया 20 आया। अब बताओ यार कि ये दोनों 36 और 20 यानी 36:20 जो था ये हमारा क्या था, तो आप कहोगे सर ये आपका टाइम का रेशियो था। तो इफिशिएंसी क्या कहोगे, तो इफिशिएंसी का मतलब आपने कहा कि सर इफिशिएंसी टाइम का उल्टा होता है। तो यानी 20 को हमको ले जाना ए बी की तरफ और आपको 36 को ले जाना किसके तरफ, बीसी की तरफ। तो इसका मतलब आपको सही इफिशिएंसी हो जाएगा 20:36, ये आपका इफिशिएंसी हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो आप कहोगे सर यहाँ तक तो मेरे को क्लियर हो गया। अब इसको क्या करते हैं, सारा चीज को कचरा को हटा देते हैं, ठीक है। चलो यार यहाँ से हटा दो। अब यहाँ से आपको ये बात क्लियर पता चल गया कि सर ये हमारे पास पता चल गया। अब बताओ यार कि 20 और 36 है, 20 और 36 को रेशियो निकाल दो। कहोगे सर 4 5 जा और 4 9 जा, सही है, क्लियर है ना, हाँ या ना। देखो अब मेरे पास कहोगे सर क्या हम जो इफिशिएंसी निकालें ए बी का 5 यूनिट और बीसी का 9 यूनिट, यानी ए और बी के लिए 5 यूनिट था और बीसी के लिए 9 यूनिट था, क्या वो सही है। तो क्वेश्चन को चेक करने का एक तरीका बताते हैं कि सर दोनों के लिए काम मेरे पास इक्वल होना चाहिए। तो कहो सर ए बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, बताओ यार कि टोटल 12 दिन का समय रहता। तो एक दिन में 5 यूनिट इसलिए 12 दिन, तो कहोगे सर 12 25 60 यानी 12 5 जा 60, यानी कि ये आपका हो जाएगा क्या, तो कहो सर ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब ये चीज को यहाँ से गौर करो सर 20/3 को यदि हम 9 से साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो फिर से यही बात तो 60 ही आएगा। इसका मतलब हमने ए बी और बी सी का जो रेशियो निकाला था वो हमारा क्या था, तो आपने बोला सर वो आपने बताया था वो हमारा क्या था, एक्यूरेट सही था कि हमने जो इफिशिएंसी निकाला है क्वेश्चन में कि ए बी एक दिन में 5 यूनिट करता है और बी सी एक दिन में 9 यूनिट करता है, वो हमारा क्या है। आप कहोगे सर ये मेरे पास एक्यूरेट सही है। तो आप इस चीज को समझ लो कि चलो यार अब यहाँ से अब आ गया क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आप चलते हैं, अब आपको क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरे यार तुम कहाँ जा रहे हैं, क्वेश्चन है आपसे चलते हैं कि अब आपको ये प्रॉपर पता चल गया कि सर ए बी है एक दिन में 5 यूनिट और बी सी है एक दिन में 9 यूनिट काम करता है। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे कहता है कि ए वर्किंग इन 3 डेज, कहता है ए ने कहता है क्वेश्चन में कि सर 3 दिन तक काम किया। कहता है बी बेन टू फॉर इन 4 डेज, और बी ने इस काम को कितना दिन किया 4 दिन किया। एंड द रेस्ट वर्क इन द कंप्लीट, यानी बचा हुआ जो काम था सी ने किया कितना दिन तक 7 दिन में किया। तो सी का जो था 7 दिन का काम। कहता इन हाउ मेनी डेज ईच सेपरेटली विल कंप्लीट द वर्क। अब यहां से बताओ यार कि ए बी के लिए सब प्रॉपर वैल्यू पूछ रहा है कि ए कितना करेगा बी कितना करेगा और सी कितना करेगा, ये आपसे क्वेश्चन है। तो पहले आपको करना क्या है, तो आपको करना क्या कि सब पहले पेयर बनाना स्टार्ट करोगे, पहले पेयर बनाओगे, क्योंकि हमें ये नहीं पता है कि सर ए कितना करेगा ये बी कितना करेगा। तो पहले यार ए को बी के साथ काम करवा लो। कहोगे सर ए तो 3 दिन में काम करेगा और सिमट जाएगा, इसका तो ए बी को दोनों के साथ काम करवा लो। तो यार एक बात बताओ कि सर ए बी ने 3 दिन तक काम किया, यानी ए ने भी कितना दिन तक काम किया, तो कहोगे सर 3 दिन, मतलब इसका काम क्या हो गया कंप्लीट। लेकिन बी ने कितना दिन तक किया, तो कहोगे सर 3 दिन तक, लेकिन अभी भी काम बचा हुआ कितना दिन का, 1 दिन का काम बचा हुआ, किसके लिए बी के लिए। कहोगे सर अब बीसी के काम पर लगा दो, तो कहोगे सर बीसी को हम 1 दिन तक काम करेंगे। कहोगे सर बी एंड सी वर्क जो आपको करता है एक साथ करता है 1 दिन करता है। अब बताइए कि सी का तो काम तो सी के साथ बी कर लिया कितना दिन तक 1 दिन का, अभी भी काम बचा हुआ किसके लिए
सी के लिए तो सी अकेला कितना करेगा, तो कहोगे सर 6 यूनिट, वो आपको 6 दिन करेगा। अब यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सर ए बी दोनों मिलकर 3 दिन तक किया तो ए का काम कंप्लीट हो गया, बी सी ने फिर 1 दिन किया तो बी का काम कंप्लीट हो गया। अब सी का 7 दिन में 1 दिन बी के साथ कर लिया तो सी का काम अभी भी 6 दिन बचा हुआ है। अब यहाँ तक तो ये एक बात क्लियर हो गया कि ए बी 3 दिन करेगा, बी सी 1 दिन करेगा और सी अकेला 6 दिन तक करेगा तो काम कंप्लीट हो जाएगा। चलो हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब आ जाते हैं कि सर अब हम क्या करते हैं कि सर ए बी द्वारा 1 दिन में कितना यूनिट काम होता है। ए बी द्वारा 1 दिन में आपको काम होता कितना है, तो कौन सर ए बी आपको 5 यूनिट करता है और टोटल कितना समय लगाता है, तो कहता है सर 3 दिन। नहीं, 1 दिन में 5 यूनिट इसलिए 3 दिन में 5 इंटू 3। बताओ 1 दिन का काम 9 यूनिट है इसलिए बीसी का जो 1 दिन का काम होगा, तो कौन सर आपने 1 दिन में 9 यूनिट करता है इसलिए 1 दिन का काम हो गया, प्लस उसके पास बचा क्या, तो कहोगे सर सी। तो सी 1 दिन में कितना करता है, 6 यूनिट काम करता है और सी दिन का समय ले लेता है। ये आप इसको मतलब सी ने 6 दिन काम किया और सी 1 दिन में कितना करेगा वो पता नहीं, अब यहाँ से पता चलेगा। तो बताओ यह क्वेश्चन में 5 दिया कितना हुआ 15, अब प्लस 9 को जोड़ोगे तब 15 और 9 कितना होगा 24। तो 24 का मतलब हो गया कि सर 60 काम में मेरे पास आपने 15 अब प्लस 9 काम इधर हो गया, तो 24 काम में 60 यूनिट काम में 24 काम हो गया। तो यार मेरे पास रिमेन वर्क क्या बचा, तो कहो सर 60 काम में 24 काम को आप क्या करो माइनस कर दो। तो आपने जैसे ही माइनस किया तो बताओ 60 में 24 कटा होगा तो 24 और 36 यानी 36 यूनिट काम अभी बचा हुआ है। किसके लिए बचा हुआ है, तो कह सकते हो सर सी के लिए बचाओ। आप बताइए कि यहाँ से एक बात बताओ कि सर 36 यूनिट काम मेरे पास बचा हुआ है और 6 दिन में सी कंप्लीट करेगा, तो 1 दिन में कितना काम होगा भाई, तो कहोगे सर 1 दिन का काम होगा 36/6 यानी कि आप कह सकते हो सी द्वारा 1 दिन में 6 यूनिट काम किया जाएगा। यहाँ तक क्लियर सबका, तो कहोगे यस सर। अब बताइए कि सी द्वारा जब मेरे पास 1 दिन में काम को कंप्लीट किया जाएगा तो अब हमको क्या करना है कि सी के वैल्यू को उसके स्थान पर पुट करके ए बी सी का प्रॉपर वैल्यू आपको निकाल लेना है। तो आप कहोगे कि सर अभी आप बताएं कि सी 1 दिन में 6 यूनिट करेगा और बी और प्लस सी मिलकर कितना करता था, तो कहोगे सर 9। तो बताओ बी सी 9 यूनिट करता था और बी सी अकेला 6 यूनिट करता था, तो बी के लिए बचा हुआ काम कितना होगा, तो कहोगे सर 3 यूनिट बचा। और यहाँ से पता चल गया सर बी 3 यूनिट काम करता है और टोटल मिला के 5 यूनिट ही हो रहा है, इसका मतलब ए के लिए वैल्यू क्या रहेगा, तो ए के लिए वैल्यू मेरे पास 2 यूनिट हो गया। ये तो हमको ये प्रॉपर पता चल गया कि सर मेरे पास जो प्रॉपर वैल्यू क्या हो गया, तो कह सकते हो प्रॉपर में कि सर ए 1 दिन का जो काम होगा वो मेरे पास 2 यूनिट होगा और बी का 1 दिन का जो काम होगा मेरे पास 3 यूनिट होगा और सी का जो 1 दिन का काम होगा मेरे पास 6 यूनिट हो जाएगा। अब यहाँ से प्रॉपर ये बात पता चल चुका है। अब करना है क्वेश्चन में कि ए का 1 दिन में 2 यूनिट काम था, कहोगे सर 2 सही है। बी का बेटा 1 दिन में कितना था, तो कहोगे सर 3 यूनिट काम था, 3 यूनिट। अब कहता है सी का लिए कितना था, तो कहोगे सर 6 यूनिट काम था, यानी कि ए 2 यूनिट पर डे, बी 3 यूनिट पर डे और सी 6 यूनिट पर डे। अब यहाँ से आपको ए बी सी का प्रॉपर वैल्यू निकालना है। तो कहोगे सर मेरे पास टोटल वर्क कितना है, तो कहोगे सर 60। टोटल वर्क 60 था, 1 दिन में 2 यूनिट इसलिए 1 टोटल काम, तो कहोगे सर 1 दिन में 2 यूनिट इसलिए 60 दिन में तो 60/2 यानी कि ए के लिए 30 दिन का काम हो गया। टोटल 60 था, 1 दिन में 3 यूनिट इसलिए बी का वैल्यू कितना होगा, तो कहोगे सर 20 दिन में आपको बी काम कंप्लीट कर लेगा। सी का वैल्यू, तो कहोगे सर टोटल 60 काम था, 1 दिन में 6 यूनिट करता है इसलिए 10 दिन में इस काम को क्या करेगा कंप्लीट कर लेगा। तो आप यहां से कह सकते हो ए का 1 दिन में 30 दिन करेगा, बी करेगा 20 दिन में करेगा, सी 10 दिन में करेगा। ये क्या आया, तो आप कहोगे सर ए अकेला किसी काम को 30 दिन में करेगा, बी इस काम को 20 दिन में करेगा और सी इस काम को 10 दिन में करेगा। ये आपको प्रॉपर ए बी और सी का अलग अलग प्रॉपर वैल्यू आ गया। अकेला अकेला किसी काम को कर लेगा यानी सेपरेटली इस काम को ए करेगा 30 दिन में, बी करेगा 20 दिन में और सी करेगा 10 दिन में। ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ तक क्लियर है? एनी भी किन्हीं को डाउट तो बोलो हाँ या ना। सही है। तो देखो आपको यहाँ से क्या होगा कि सर ए बी सी का प्रॉपर वैल्यू आपको निकल गया। चलिए आपको चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंट है। चलो आपसे क्वेश्चन क्या करा था, अब आपसे क्वेश्चन की बात करेगा यहाँ से देख लो। कहता है क्वेश्चन में कि ए एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। आपसे ये पता चला कि सर ए सी जो काम कर रहा है
वो एक दिन उस काम को कितना दिन पूरा करा, कह सकते हैं सर 12 दिन में। उसके बाद कहता है ए बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन द 20 डेज, कहता है ए बी इस काम को कितने दिन पूरा करा है, तो कह सकते हैं सर इसने 20 दिन में पूरा किया। तो आप कहोगे सर ये मेरे पास टाइम है, तो बताओ ये इफिशिएंसी क्या कहोगे, तो कहोगे सर 4 को इधर से गुना किया 12 और 4 बचे 20, इसका मतलब 12/15 आपका बेटा ये टाइम था। तो कहो सर आपको इफिशिएंसी क्या होगा, इफिशिएंसी तो आप 20 और 12 को कहोगे, सर इसको 4 से काट के लिखोगे तो 4 बचे 20 और 4 दिया 12 यानी कि 5:3 हो गया। तो 5:3 को हमने इस तरह से लिख दिया, तो आपको किसी तरह से इशू नहीं होना चाहिए। हम डायरेक्ट वे में आप क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये तो हमें पता चल गया कि सर आप बताओ क्वेश्चन में कि ए आपका जो काम कर रहा है क्वेश्चन में वो क्या था, तो कहो सर एसी जो काम कर रहा है एक दिन में 5 यूनिट है, अब ए बी है जो एक दिन में कितना काम कर रहा है, तो कह सकते हैं सर 3 यूनिट कर रहा है। तो बताइए एक दिन में 5 यूनिट इसलिए 12 दिन में, तो कहो सर 12×5 = 60 यानी कि टोटल वर्क मेरे पास हो गया 60 यूनिट। देखो 20 दिया 60, वो भी 60 यूनिट हो गया, इवन दोनों के लिए काम क्या हो गया, इक्वल हो गया। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे का क्या रहा है, कहता है क्वेश्चन में कि इफ ए वर्क फॉर ए 20 डेज, अब कहता है ए ने काम किया कितने दिन तक, कह सकते हैं सर 24 दिन तक काम किया। बी फॉर इन 6 डेज, और बी ने उस काम को कितना दिन किया, 6 दिन किया। एंड सी फिनिश द रेस्ट वर्क इन द 2 डेज, और बचा हुआ काम जो था शेष काम था उसने कितना दिन किया, कह सकते हो सर 2 दिन में काम को कंप्लीट कर लिया। अब आपसे पूछ क्या रहा था, कहते हैं हाउ मेनी डेज विल द 3 टुगेदर कंप्लीट दैट वर्क, कहता है तीनों मिलकर, कह रहा था क्वेश्चन में कि हाउ मेनी डेज विल द 3 टुगेदर, मतलब तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। अब बताओ यार ए बी सी के लिए तो अलग अलग प्रॉपर वैल्यू आपको बेटा निकालना पड़ेगा। आप कहोगे सर पहले पेयर बना लो, तो पेयर पहले क्या बनाओगे, कहोगे सर पहले हम क्या करते हैं ए बी को एक साथ काम पर ले आते हैं। कहोगे सर ए तो 24 है और बी 6 है, तो यार 24 काम करेंगे तो बी का तो काम पहले समाप्त हो जाएगा। हाँ तो पहले हम ए बी को क्या करेंगे, कहोगे सर ए बी को हम 6 दिन तक काम करते हैं। कहोगे सर बी का काम क्या हो गया, कहोगे सर बी का काम कंप्लीट हो गया। बताओ यार ए ने 6 दिन काम किया किसके साथ, बी के साथ। चलो अब काम हो गया, तो बताइए 24 दिन में हमारे पास 6 दिन का काम इसने कर लिया। अब मेरे पास क्या बच गया, तो कह सकते हो कि सर मेरे पास आपका ए बी का तो हो गया, अब ए सी का निकालिए। तो कह सकते हो सर ए सी कितना करेगा, तो सर ए सी है जो फिर मेरे पास था 2 दिन का काम, तो ए सी ने 2 दिन कर लिया। इसका मतलब फिर ए ने किया किसके साथ किया, 2 दिन किया। इसका मतलब ये हो गया कि सर ए बी जो पहले किया 6 दिन किया और फिर एसी किया 2 दिन, इसका मतलब ए ने टोटल मिला कितना दिन किया, तो कह सकते 6 8 दिन काम को कर लिया। टोटल काम था भाई कितना दिन का, तो 24 दिन का था। तो बाकी बचा हुआ काम क्या रह गया, तो कहोगे सर सिर्फ क्या करो 24 दिन में 8 दिन को रेवाओ घटा दो, तो 24 में 4 घटाओगे 20, 20 में 4 घटाओगे तो 16। इसका मतलब कहोगे सर ए अकेला काम का जो हिस्सा था वो 16 दिन अकेला कर लिया। यहाँ तक क्लियर है सबका, सबका क्लियर हुआ। यस सर, फिर से देखो ए बी ने काम किया 6 दिन, मतलब ए ने पहले 6 दिन इसके साथ कर लिया और ए सी ने कर दिया 2 दिन, मतलब ए ने 2 दिन किया, तो कहो 6 और 2 8 और 16 8 24 दिन का काम ये आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ तक क्लियर। तो अब यहाँ से बताओ यार कि क्वेश्चन की बात यहाँ से देखोगे कि सर ए बी एक दिन में 6 यूनिट करता है और ए बी यहाँ एक दिन में कितना यूनिट करता है 3, तो एक दिन में लगभग 3 यूनिट करता है, इसलिए 6 दिन में क्या करोगे, तो कहोगे सर 3 × 6 करोगे तो 18 यूनिट काम ए बी का हो जाएगा। अब कहोगे सर ए सी का क्या होगा, तो ए सी एक दिन में कितना यूनिट करता है, तो कह सकते हो सर 5 यूनिट करता है और ऐसे सर 2 दिन का समय लगा होता है, तो 5 × 10 हो गया। बताओ यार सी ए अकेला कितना करता है, तो कहते हैं सर 16 दिन ये काम ए करेगा। अब यहाँ से बताओ सर छोटिया 18 दिन का काम ये मेरे पास हो गया, यस सर, और 5 × 10 दिन का काम ये हो गया, तो 18 10 28। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि सर टोटल 60 यूनिट काम में मेरे पास 28 यूनिट काम हो गया। तो यार बचा हुआ काम क्या रहेगा, तो कहोगे सर 60 में 28 को घटा, तो 28 से 2 30 और 2 32। इसका मतलब टोटल मिला के 32 यूनिट काम यानी 32 यूनिट काम बचा हुआ है। किसके लिए बचा हुआ है, तो आप कहोगे सर 32 यूनिट काम को करेगा ए 16 दिन में करेगा। तो बताओ यार ए 16 दिन में करेगा 32 यूनिट, तो एक दिन में कितना करोगे, तो कहोगे सर ए का एक दिन का जो काम होगा वो 32/16, मतलब है कि ए एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। देखो यहाँ से सारा काम बन गया, यहाँ से क्या बन गया, सारा काम बन गया। क्या कहोगे
कि सर मेरे पास सारा काम था, यहाँ से मेरे पास बन गया, अब इसको क्या करते हैं, हटाते हैं और ABC का प्रॉपर वैल्यू सेट करके अब सारा कैलकुलेशन को एक साथ कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब बताओ यार कि A कितना करेगा, कहोगे सर 2, तो A के लिए देखो आपके पास 2 यूनिट काम हो गया। बताओ ये टोटल काम कितना था, तो कह सकते AB ने मिलकर 5 किया था। तो C के लिए क्या कहोगे, तो A और C मिलकर 5 का, तो इसमें A का हिस्सा 2 है तो B का हिस्सा कितना बचेगा, 3। कहोगे सर 3 और 2 5, मतलब 5 काम हो गए। बताइए A का तो वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास निकल के आया 2 था, और यहाँ टोटल कितना था, तो कहोगे सर 3। तो B कितना करेगा, तो कहोगे सर 1। ठीक है, तो A 2 करेगा, अब B 1 करेगा, तो 2 और 1 3 यूनिट इधर हो गया। A 2 यूनिट करेगा, B 3 यूनिट करेगा, तो बताओ 3 और 2 5 यूनिट हो गया। यानी कि यहाँ से तो हमको ये पता चल गया कि सर A का जो हिस्सा था एक दिन में 2 यूनिट करता है, B एक दिन में कितना यूनिट करता है, तो 1 यूनिट करता है, और C का जो काम था मेरे पास 3 यूनिट करता है। बताओ यार तीनों मिलकर एक काम को कितना दिन में पूरा करेगा, तो कहो सर 2 और 1 3 और 3 6 यूनिट एक दिन में करेगा। बताओ ये टोटल काम कितना था, तो सर आपने टोटल काम तो बता चुके थे 60 है। तो बताओ यार कि टोटल टाइम लगेगा, तो बताओ T बराबर क्या कहोगे, तो कहोगे सर 60 बाई आपका कितना होगा 6, 6 के साथ डिवाइड करोगे तो कहोगे सर ये मेरे पास 10 डेज हो जाएगा। कौन करेगा, तो कहोगे सर A प्लस B प्लस C टुगेदर कंप्लीट टू द वर्क 10 डेज, यानी कि ABC तीनों मिलकर इस काम को 10 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेगा। ये आपका क्वेश्चन था। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ सबका। चलो यार अब यहाँ तक हो गया, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग क्या है जो समझो। सारा क्वेश्चन लेके आए, यूनिक है, ठीक है, देखने में आपको बड़ा इजी लगेगा, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेशन को माइंड को घुमा देता है। देखिए आपसे क्वेश्चन क्या कहता है P and Q वर्क टुगेदर कैन डू ए फिनिश ऑफ वर्क इन 6 डेज। इसका मतलब कह सकते हैं कि सर आपके पास P और Q मिलकर इस काम को कितने दिन पूरा करता है, 6 दिन में। वाइल जबकि Q और R कैन द फिनिश द वर्क इन 60/7 डेज। और उसके बाद कहता है Q और R का जो काम था वो मेरे पास 60/7 डेज था। इसका मतलब कहोगे सर ये टाइम हो गया। तो बताओ यार ये 60 और 60/7 मेरे पास क्या निकल गया, टाइम निकल गया। अब यहाँ से आपसे करना क्या है कि पहले आपको इफिशिएंसी निकाल, तो इफिशिएंसी निकालने के लिए हमने क्या बताया था कि सर इफिशिएंसी निकालने के लिए एक क्रॉस प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे। सर इसको हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या कहोगे 7 6 जा, तो कहोगे सर 42। इसका मतलब इसके लिए वैल्यू 42 आ गया, तो इसके लिए क्या आएगा, तो कहोगे सर 60। बताओ ये इसको रिवर्स करोगे, क्योंकि इफिशिएंसी तो आपको टाइम का उल्टा होता है। यस सर, तो कहोगे सर ये 60 हो जाएगा और ये कितना हो गया 42 हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन हो गया। फिर से हमने बोला कि सर 7 6 जा, इसको साथ मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा 42। तो बता सकते हो P प्लस Q के लिए 42 यूनिट जो था वो टाइम का रेशियो था, और Q और R का रेशियो कितना 60 था। तो कहोगे सर आपने बताया कि टाइम का उल्टा होता है क्या, इफिशिएंसी। तो कह सकते हो 42 को इधर लिख देंगे, 60 को इधर लिख देंगे। कहेंगे यस सर। अब बताइए कि जब यहाँ तक किसी को क्लियर हो गया तो बोलोगे हाँ। अब बताइए कि मेरे पास तो ये पार्ट पता चल गया कि सर मेरे पास 60 और 42 का वैल्यू है, तो बताओ इन दोनों को काट कर क्या छोटा लिख सकते हो, कह सकते हो यस सर। क्या क्या लिखोगे, तो 6 सत्ते 42, 6 को देखो 7 बार तक करेंगे, 6 को काटेंगे 10 बार में, यानी कि आप कह सकते हो कि सर P और Q का जो वैल्यू आप जो निकाल के लाए हैं वो मेरे पास 10 यूनिट है, और Q और R का जो वैल्यू मेरे पास 7 है। यानी कि आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर आपके लिए जो वैल्यू निकल के आया क्वेश्चन में ये मेरे पास क्या आया, तो आप कहोगे सर P और Q एक दिन में 10 यूनिट काम करता है और QR एक दिन में 7 यूनिट काम करता है। तो बताओ ये एक दिन में 10 यूनिट, तो बताओ 6 दिन में कितना, तो कहोगे सर 60 यूनिट होगा। इसका मतलब कहोगे सर ये टोटल वर्क मेरे पास 60 हो गया। सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपसे देखो क्या कहता है क्वेश्चन में कि P स्टार्ट द वर्क इन द वर्क फॉर 3 डेज। कहता है P ने कितने दिन तक काम किया था भाई, 3 दिन तक। और उसके बाद Q और R ने दोनों आया और कंटिन्यू काम किया कितने दिन तक, 6 दिन तक। तो कहो सर P Q के लिए 6 दिन तक। अब कहता है एंड द कंप्लीट द रिमेन वर्क, अब बचा हुआ काम क्या हो गया, अब जाके कंप्लीट हो गया। कहता है व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ डेज एंड द PR, यानी PR जो अलग अलग काम करेगा, अलग अलग मतलब अकेला अकेला करेगा, तो दोनों के समय के बीच का अंतर क्या होगा। तो पहले देखो एक चीज गौर करो कि सर एक बात आप बताओ कि सर यहाँ पर
P है, यहाँ पर Q है, यहाँ पर Q है। तो आप कहोगे सर यहाँ से बताओ कि सर PQ 6 यूनिट करता है और यहाँ पर हमको पता है सर PQ का भी 1 यूनिट है। इसका मतलब कहोगे सर PQ एक दिन में कितना यूनिट करेगा। तो आपने बोला क्वेश्चन में कि सर P और Q एक दिन में 10 यूनिट काम करेगा, इसलिए 6 दिन में कितना काम करेगा। तो कहोगे सर 60 यूनिट। अरे यार कहाँ गड़बड़ हो गया, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखिए तो वो QR है यार, छोटा सा मिस्टेक। वही कहें यार 10 छक 60 तो काम ये अकेला कर देगा, तो फिर P के लिए तो बचेगा नहीं काम। ये आपका रहा Q प्लस R था, सॉरी नहीं ध्यान दिए, आपका Q प्लस R क्या था भाई, तो QR जो आपका था 6 दिन का काम था, ठीक है। अरे यार PQ का वैल्यू यदि 6 का रहता तो 10 छक 60 तो काम कंप्लीट हो, तो R का तो वैल्यू नहीं निकलता, ठीक है। तो इसलिए हमारा कंफ्यूजन आ गया। तो बताओ ये Q और R जो था एक दिन 6 दिन तक काम करता है, तो बताओ QR एक दिन में कितना यूनिट करता है। तो कहोगे सर 60 यूनिट। तो बताओ ये 6 दिन में कितना करेगा। तो कहोगे सर 7 6 जा 42 यानी 42 यूनिट काम हो जाएगा। बचा हुआ कितना काम हो गया। तो कहोगे सर अब तो काम मेरे पास P के लिए बच गया, कितने दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए। तो आप बताओ क्वेश्चन में कि सर 42 यूनिट में 60 यूनिट को माइनस कर दोगे तो बचा हुआ काम कितना होगा। तो कहोगे सर आपको सच्चक 42 में से 60 को घटाओगे, मेरे पास 18 यूनिट काम क्या होगा। तो कहोगे सर मेरे पास रिमेन वर्क हो गया 18 यूनिट। बताओ 18 यूनिट का मतलब P इंटू 3 हो गया। 3 से बेटा इसको काटोगे तो बताओ P का बिल कितना कहोगे। तो कहोगे सर 18 3 जा 6 3 जा 18 होता है, मतलब P का जो काम एक दिन में 6 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो P का एक दिन में 6 यूनिट हो गया। बताओ टोटल कितना था। तो कहो सर 18 यूनिट था। हमने क्या बोला फिर से कि सर PQ है जो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है। कहोगे सर 6 यूनिट। यहाँ टोटल कितना हुआ था 10। तो Q के लिए बचा हुआ काम कितना रहेगा। तो कहोगे सर 4। इसका मतलब आप कह सकते हो कि सर P के लिए 6 यूनिट तो Q के लिए 4। जब Q के लिए 4 होगा तो R के लिए क्या कहोगे। तो कह सकते हो P और Q और R को मिलाकर सर 7 यूनिट काम होता है, और 7 यूनिट में आपको Q का जो यूनिट है वो हिस्सा है वो मेरे पास 4 है, तो R के लिए क्या बचेगा। तो कहोगे सर ये 3 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब यहाँ से आपको प्रॉपर सबका अलग अलग वैल्यू आपको क्या हो गया निकल गया। और यहाँ से आपको क्या करना है क्वेश्चन में कि मेरे पास पूछ रहा था किसका किसका पूछ रहा था डिफरेंट बिटवीन आपको P एंड R का, P एंड R का। तो आप यहाँ से एक बात बताओ कि सर P और R का जो वैल्यू था वो क्या था, जो समझो कि सर P का वैल्यू मेरे पास टोटल 60 काम था। अब P एक दिन में कितना यूनिट करता था। तो कहोगे सर 6 यूनिट करता था। तो बताओ यार कि टोटल काम 60 है और P एक दिन में 6 यूनिट करते हैं, 60 यूनिट काम। तो कहोगे सर 60/6 कर देगा। अब R का वैल्यू मेरे पास 60 यूनिट था और एक दिन में R का हिस्सा कितना था। कहोगे सर 3 था। तो एक दिन में 3 यूनिट है इसलिए 60 यूनिट काम, तो 60/30। तो बताओ P इस काम को कंप्लीट करेगा कितना दिन में। कहोगे सर 10 दिन में। और ये काम को कंप्लीट करेगा 20 दिन में। तो बताओ यार P और R के बीच का डिफरेंस कितना का है। तो कहोगे सर 10 डेज आपका अंतर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इसका मतलब P है अकेला काम करेगा 10 यूनिट और R है अकेला काम करेगा 20 यूनिट। इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो कि P 10 दिन में इस काम को कंप्लीट करता है और R है अकेला 20 यूनिट करता है, सॉरी 20 दिन में करता है। तो बताओ P और R के बीच का अंतर कितना, तो 10 दिन का अंतर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबका। चलो यार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपसे क्या कह रहा था क्वेश्चन, आपसे कहता ABC टुगेदर कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। इसका मतलब आपसे ये बात बोलना चाहता था कि सर आप बताओ कि A प्लस B प्लस C इस काम को 40 दिन में पूरा करता है। ऑल 3 इज स्टार्ट द वर्क, और तीनों ने मिलकर काम को स्टार्ट किया और कितने दिन तक किया था। कहता है ए लेफ्ट द वर्क इन 16 डेज। ए कहता है कि 16 दिन तक के बाद काम छोड़ दिया। तो आप यहां से कहोगे सर टोटल आपका समय था कितना 40 दिन का, और तीनों ने काम को किया कितना दिन तक था। अरे यार ये क्या हो गया, कहाँ गया भाई कहाँ गया। पहले ये लाइन तो हटो। आपने बोला कि सर कि टोटल जो ABC मिलकर कितना करता था। तो कह सकते हो सर टोटल 40 दिन का काम था, ठीक है। अब यहाँ से बताओ यार कि ABC तीनों मिलकर 16 दिन तक काम किया, ठीक है। और 16 दिन के बाद A भाग जाता है, A चला जाता है। तो आप कहोगे सर 40 दिन का काम था, ABC ने 16 दिन कर लिया, तो बचा हुआ काम कितना दिन का रहा। तो कहो सर 40 दिन था
टोटल मिला के 40 डेज था, ABC ने 16 डेज काम किया, यानी कि 40 दिन में 16 दिन काम हो गया। तो यार बचा हुआ काम कितना रहा? तो कहोगे सर रिमेन जो आपका जो टाइम जो था 40 में 16 को घटाओगे तो आप कहोगे सर ये वैल्यू 24 हो जाएगा। ठीक है, तो कह सकते ABC के लिए 24 दिन का काम बचा हुआ था, लेकिन अब करा था किसी BC कंप्लीट बचा हुआ काम को कितने दिन पूरा करता है? तो कह सकते हो सर 40 दिन पूरा करता है। आपसे ये कर रहा था क्वेश्चन में कि सर आप बताओ कि BC कंप्लीट इस काम को कितने दिन पूरा करता है? कहता है 40 दिन। इसका मतलब आप कहोगे कि सर BC के लिए 40 दिन का काम और ABC के लिए 24 दिन के काम के बराबर होगा। फिर से हमने क्या बोला, फिर से गौर करना यहाँ से कि सर आप यहाँ से ये कह सकते हो कि सर ABC के लिए 24 दिन का काम, आप BC के लिए 40 दिन का समय, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। इसका मतलब आप मोटा मोटी यही ना कहोगे कि सर ABC 24 दिन में जो काम करेगा वो BC मिलकर 40 दिन में करेगा। तो बताओ यार कि ये जो था मेरे पास क्या दिया था? तो आप कहोगे सर ये मेरे पास टाइम का वैल्यू दिया था। तो बताओ यार इफिशिएंसी का रेशियो क्या कहोगे? तो कहोगे सर ये 40 और 24 का पहले रेशियो निकाल दो, काम कहानी खत्म। ठीक है, फिर से हमने क्या बोला कि ABC के लिए 24 दिन का काम और BC के लिए 40 दिन के काम था। सही है, तो आप कहोगे कि सर इसका इफिशिएंसी निकालोगे तो इसको यहाँ रिवर्स करोगे, इसको यहाँ से रिवर्स करोगे। तो बताओ ये 40 और 24 को काट कर लिखोगे तो कह सकते हो क्वेश्चन 8 या 24 और 8 बजे 40। इसका मतलब आप मोटा मोटी यही कहना चाहते हो कि सर आप यहाँ से इफिशिएंसी डायरेक्ट वे में निकालो, कहानी खत्म करो। तो आप कहोगे सर इफिशिएंसी निकालनी है तो ABC का इफिशिएंसी कितना? 5 यूनिट और BC का जो इफिशिएंसी कितना? 3 यूनिट। तो चलो यार हम क्या करते हैं कि ABC के स्थान पर हम इसको पुट कर देते हैं, कहानी बना लेते हैं क्लियर। आप कहोगे कि सर यहाँ पर 5 और 3 का रेशियो निकाल लेंगे, किसका किसका? तो आप कहोगे सर 5 यूनिट हो गया ABC के लिए और ये आपका 3 यूनिट हो गया। इसका मतलब ये 24 था ना? हाँ 24 था। अब यहाँ से बताओ ABC आपको 5 यूनिट काम करता है और BC करता है कितना? 3 यूनिट काम करता है। बताओ यार कि एक दिन में ABC द्वारा 5 यूनिट काम होता है, तो बताओ 40 दिन में कितना काम होगा? तो कहोगे सर 40 गुने 5 कर दो ना भाई, तो बात कितना होगा? तो 40 25 200 यूनिट, टोटल काम 200 यूनिट हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सबका? तो देखो यार अब यहाँ से क्वेश्चन की बात हम फिर से यही बात को दोहराएंगे। आप बताओ यार कि मेरे पास काम को कंप्लीट किसके साथ करना है? कहता इन हाउ मेनी डेज ए एलोन द कंप्लीट टू डू दिस वर्क। कहता ए अकेला इस काम को कितने दिन पूरा करेगा? आप बताओ यार कि ABC का जो काम था BC में से AB घटाओगे तो कहो सर BC के लिए तो वैल्यू मेरे पास 3 था। जी हाँ सर, तो बताओ A के लिए कितना काम है? तो आप कहो सर 1 यूनिट काम है। ठीक है, हमने क्या बोला कि सर आप बताओ कि उस काम को A अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? तो आप कहोगे कि सर यहाँ से हम एक ही चीज कह सकते हैं कि टोटल मिला के BC के लिए जो यूनिट था मेरे पास कितना था? अरे यार रुको 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 रुको, 520 सही है, 200 200 200 सही है। तो आप कह सकते हो क्वेश्चन में कि सर BC है जो इस काम को 3 यूनिट करता है, तो A के लिए कितना होगा? कहो सर 2 यूनिट काम होगा। A अकेला एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, टोटल 200 यूनिट है, तो बताओ ये कितना समय लगाएगा? T। तो T का वैल्यू कितना कहोगे? कहोगे सर 200/2 इक्वल टू 100, यानी A alone complete to the work, A alone complete to this work इन 100 डेज। ये आपसे आंसर हो गया कि ए अकेला इसी काम को 100 दिन में पूरा करेगा। यहां तक क्लियर है सबका? ठीक है, तो ये आप लोग क्या करना है कि वीडियो को फिर से इसको क्या करना है, स्लो मोशन में बार बार घुमा कर देखना, तो आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? तो चलो यार आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये आपका क्वेश्चन आ गया। देखो सारा क्वेश्चन यूनिक है, क्वेश्चन देखने में लगेगा यार बड़ा हलवा क्वेश्चन था, लेकिन लल्लू बना देगा बेटा, लल्लू बना देगा क्वेश्चन में। ठीक है, समझने वाले क्वेश्चन है। कहता है कि ए फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। कहता है ए किसी काम को कहता है 20 दिन में पूरा करता है। कहता है ए लेफ्ट द वर्क इन 4 डेज, और कहता है ए ने 4 दिन काम किया और चला गया। अब बी आया, उस काम को कितने दिन पूरा किया? 8 दिन में पूरा किया। पूछ रहा था हाउ मेनी डेज ए एंड बी बोथ कंप्लीट टू द वर्क। कहता ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन पूरा करेगा? तो चलो यार क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पहले डेटा को लिखते हैं। ए करे वो क्वेश्चन में कितना था? तो कहोगे सर 20 दिन का समय था, यानी कि ये टाइम जो आपको दिया गया था वो क्वेश्चन में आपको 20 था। कहता ए कहाँ गया?
ए लेफ्ट द वर्क इन 4 days, कहता ए ने 4 दिन काम किया। तो बताओ यार 20 दिन में 4 दिन काम किसने किया? ए ने कर दिया। तो बताओ यार कि बचा हुआ काम क्या बचा? तो रिमेन टाइम हो गया क्वेश्चन में कि सर 20 में 4 दिन काम हो गया, तो बचा हुआ काम कितना हो गया? 16 दिन। इसका मतलब ए के लिए 16 दिन का काम बचा हुआ था, और बी है जो बचा हुआ काम था, ये कौन 16 यूनिट का काम था, उसने 8 दिन में काम को पूरा कर दिया। इसका मतलब आप ये कर सकते हो क्वेश्चन में कि सर ए है इस एक काम को यदि 16 दिन में पूरा करेगा तो बी उस काम को 8 दिन में पूरा करेगा। इसका मतलब आप कहोगे कि सर ये मेरे पास टाइम का रेशियो आ गया कि ए का 16 दिन का काम बी के लिए 8 दिन के बराबर होगा। यस सर। तो बताओ ये टाइम का जब रेशियो मेरे पास 16:8 है, तो बताओ ये इफिशिएंसी क्या कहोगे? तो कहोगे सर ये आपको 8 दूना 16, मतलब 2 को इधर लिखोगे, और 8 है 8, सॉरी, अरे यार तुम बार बार कहाँ गया, उल्टा लिख दिए। अरे यार आप कहोगे कि सर आपने बोला कि 16:8 को क्या हम 2:1 लिख सकते हैं? कहोगे यस सर। क्या हम 16 तो इसको लिख सकते हैं 1:2? कहोगे सर यस सर। तो क्या होगा? तो ये हमारे पास इफिशिएंसी हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से बताओ कि सर ए का एक दिन में 1 यूनिट, इसलिए 20 दिन में, तो कहोगे सर ये इसके साथ गुना करेंगे तो 20 यूनिट आपका काम हो जाएगा। कह रहा था कि सर ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो आपको सर ए द्वारा एक दिन में 1 यूनिट और बी द्वारा एक दिन में 2 यूनिट, तो 2 है 3 यूनिट पर डे करेगा। कितना टाइम लगेगा? टी टाइम लगेगा। तो बताओ यार ए प्लस बी दोनों मिलकर कितना करेगा? तो सर आप कह सकते हो कि सर 20/3 डे, इसका मतलब लिख सकते हो 6:2/3 डे आपका कंप्लीट होगा। इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो कि सर यार फिर चल गया, कहाँ चल गया, कहाँ था। आप कहोगे कि सर ए और बी दोनों मिलकर इस काम को 6:2/3 दिन में कंप्लीट करेगा। आपका ये आंसर रहा। सही है। तो चलो यार अब यहाँ से क्वेश्चन की बात यहाँ से अलग चलते हैं। दिन था या आवर था? सॉरी, ये आवर था भाई, ये आवर था। तो कहोगे सर ये इसको लिख सकते हैं 6 घंटा, और 2/3 को रेवाओ क्या लिख सकते हो? तो 2/3 को मिनट में बदलो, गुना 60 से कर दोगे, तो आप कहोगे सर ये 20 के मतलब कह सकते हो 6 घंटा 40 मिनट का समय लगेगा। ये आपसे क्वेश्चन है। ठीक है, चलो यार अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपसे ये क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन और है भाई? 2 क्वेश्चन और बच रहा है। चलो 2 क्वेश्चन को कंप्लीट करो। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या कहता है? कहता है ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 10 days। कहता है ए और बी मिलकर इस काम को कितने दिन पूरा करता है? कहोगे सर 10 दिन में पूरा करता है, हमने कर दिया। ठीक है, कहता है ए वर्क इन 2:1/2 days। ए अकेला कितना किया? तो कहोगे सर 2.5 दिन काम कर लिया। 2:1/2 यानी 2.5 दिन तो बोल सकते हो बोलचाल के भाषा में। यस सर। फिर कहता है काम छोड़ देता है, और बी है जो इस काम को कितना करता है? तो कहो सर बी इस काम को 8:1/2 डेज करता है। ऐसा करने के बाद क्या होता है? तो ऐसा करने के बाद कहता है कि काम मेरे पास आधा काम बच जाता है। इसका मतलब आप यही कह सकते हो कि सर ए 2:1/2 डेज काम किया, बी 8:1/2 डेज काम किया। मतलब ए ने 2.5 दिन काम किया, बी ने 8.5 दिन काम किया, काम आधा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब आप कहोगे कि सर यदि समय को डबल कर दिया जाता तो काम तो कंप्लीट हो जाता ना। यस सर। फिर से हमने बोला कि सर ये आधा काम किया कितना? 2.5 दिन में, अब बी ने आधा काम किया कितना? 8.5 दिन में। तो कहोगे सर समय को डबल कर देते तो काम कंप्लीट हो जाता। यस सर। तो हम कहेंगे सर इसको 2 से भी गुना कर दो, इसको 2 से गुना कर दो। अब यहाँ से एक चीज तो पता चल गया क्वेश्चन में कि सर अब यहाँ से क्वेश्चन की बात यहाँ से निकालोगे कि सर यदि ए 2.5 दूना 5 दिन काम करता और बी 8.5 दूना 16 17 दिन काम करता तो काम कंप्लीट हो जाता। सही है। हमने क्या बोला कि सर आपने बोला कि सर ए है 5 दिन काम करता और बी 7 दिन काम, सॉरी 17 डेज यानी 17 दिन काम करता तो काम क्या होता? कंप्लीट हो जाता। तो आप कहोगे सर फिर से वही फंडा, हमने फिर से डंडा लगा देंगे। क्या डंडा लगा देंगे? तो डंडा बेटा यही लगाना है क्वेश्चन में कि सर हम क्या करते हैं कि ए बी को पहले एक साथ काम करवा लो। किसका? कहो सर ए प्लस बी ने कर दिया 5 दिन तक काम कर लिया।
ठीक है, तो बताओ यार ए बी 5 दिन तक काम कर लिया, तो ए बी का टोटल 17 दिन में 5 दिन हो गया, तो बचा हुआ काम कितना हो गया? तो कहोगे सर ये 12 दिन का काम बच गया। मतलब है कि कसन में कि बी इस काम को 12 दिन अकेला करेगा। फिर से क्वेश्चन घूर के यही आ रहा है। यस सर। तो बताओ यार कि ए बी का 10 दिन का काम दोनों ने मिलकर 5 दिन तक कर लिया होगा। ठीक है, तो बचा हुआ काम कितना रहा? 5 दिन का। लेकिन जब बी ने 5 दिन ए बी ने 5 दिन तक कर लिया, तो बी के लिए अकेला 12 दिन का काम बचा हुआ था, यानी कि बी है आपको 12 दिन में काम को कंप्लीट करेगा। अब यहां से एक चीज समझ लो कि सर ए बी किसी काम को 5 दिन में पूरा करेगा, तो बी अकेला उसे 12 दिन में पूरा करेगा। ये आपका क्या निकल के आया? तो आप कहोगे सर ये मेरे पास टाइम निकल के आ गया, ये टाइम का रेशियो निकला। तो इफिशिएंसी का रेशियो 12:5 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। कहोगे नहीं सर। अब यहां से गौर करो कि सर आपसे पूछा क्या था कि सर बी एलोन, कहता है क्वेश्चन में आपका कि हाउ मेनी डेज बी विल कंप्लीट द वर्क। कहता है क्वेश्चन में कि यदि बी उस काम को करता तो कितने समय में पूरा करता। तो यार एक बात बताओ कि एक दिन में कितना काम होता है ए बी का? तो 12, और टोटल समय कितना लगता है? 10 दिन। तो एक दिन में 12 यूनिट, इसलिए 10 दिन में। तो कहोगे सर टोटल मिला के 120 यूनिट है, यानी कि टोटल वर्क मेरे पास 120 हो गया। बताओ यार कि बी के एक दिन में कितना करता है? कहोगे सर 5 यूनिट करता है, और कितना समय लगाता है? टी। तो टी बराबर क्या कहोगे? तो 120/5, 5 के साथ करोगे तो ये वैल्यू 24 दिन का समय लगा देगा किसको कंप्लीट करने में? बी। तो कहोगे सर बी का एक दिन में 5 यूनिट करता है, इसलिए 120 यूनिट काम, तो 120/5 120/5 इक्वल टू 24 डेज। इसका मतलब आप कहोगे क्वेश्चन में कि सर दोनों ने, बी ने अकेला मिलकर इस काम को 24 दिन में पूरा करेगा, 24 डेज में कंप्लीट करेगा। सही है। तो चलो यार अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नहीं है, हाँ ये लास्ट क्वेश्चन है। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है क्वेश्चन में कि ए बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 14 डेज। कहता है क्वेश्चन में कि आप बताइए कि ए बी का जो काम है वो आपको 14 दिन का काम है। ए ने कहता है कि इस काम को 3.5 दिन करता है। ए आपका जो था 3.5 दिन किया, और कहता है 20 बचा हुआ काम कितना दिन किया? तो बी आपको 11.5 दिन में किया। अब आपसे कहता है ये काम आधा हो गया, यानी काम डबल करता, यानी 3.5 दिन के बजाय ये 7 दिन करता, और 11.5 दिन के बजाय ये 13 दिन करता, तो काम क्या होता? कंप्लीट हो जाता। इसका मतलब आप यहाँ से कह सकते हो कि सर ए 7 दिन काम करता, अब बी आपको 13 दिन काम करता, तो काम भैया कंप्लीट हो जाता। इसका मतलब आप कहोगे सर कि ए प्लस बी करेगा 7 दिन, तो बताओ यार कि इसका तो काम कंप्लीट हो गया। बचा हुआ 13 दिन में 7 दिन तो ए के साथ कर लिया। तो सर यस सर। तो बताओ बी के लिए कितना बच गया? तो कहोगे सर मेरे पास बच गया क्वेश्चन में 6 दिन। ठीक है, 713 दिन। अब बताओ कि ए बी करेगा 7, अब बी अकेला करेगा 6। तो कहोगे सर एक बात बताओ कि टोटल मिला के मेरे पास 14 दिन का काम था। ए बी ने कितना किया? तो कहोगे सर टोटल मिला के मेरे पास 14 दिन में ए बी ने कर लिया था 7 दिन काम कर लिया, 7 दिन भैया काम कर लिया। अब ए बी के लिए कितना बचा? 7 दिन का काम। और बी के लिए कितना बचा? तो कहोगे सर 6 दिन का काम। तो ये क्या निकल के आया? तो कहोगे सर ये टाइम का रेशियो निकल के आया। तो बताओ ये इफिशिएंसी का रेशियो क्या निकलेगा? तो कहोगे सर 6:7 निकलेगा। अब बताओ यार कि मेरे पास ए बी करेगा, अरे यार उल्टा हो गया, फिर से देखो कहीं पर मिस्टेक तो ना किए हैं। 7 3 दूना 6 1 7, 12 दूना ओ हो 11 दूना 22, सॉरी यार, छः। हमको लगा यार कि ए बी का एफिशिएंसी कम गया और बी का बढ़ गया, तब तो यहाँ पर गड़बड़ हो गया। छः। ये आपको सही है, ये सही है, चलो। यहाँ से बताओ कि सर एक दिन में 3.5 यूनिट, इसलिए 2 दिन में। कहोगे सर 7, 11 को 11.5 को 2 से करोगे तो 11 दूना 22 से 23 दिन का काम होगा ना भाई। छोटा सा क्वेश्चन ध्यान नहीं दिए। चलो अब यहाँ से कहोगे कि सर ए बी का 7 दिन का काम और बी के लिए 23 दिन के काम के बराबर हो गया। यस सर। तो कहोगे सर ए ने कितना दिन तक काम किया? 11.5 सही था ना, 11 22 23। हाँ, कह रहे थे क्वेश्चन में कि ए बी ने 7 दिन तक काम किया, तो कहोगे सर ए ने 7 दिन तक किया और बी ने 7 दिन क्या किया? तो कहोगे सर बी, ए का तो काम 7 दिन का कंप्लीट हो गया। यस सर। बी कितना रहा? तो कहोगे सर 23 दिन में 7 दिन काम कर लिए, तो बचा हुआ काम कितना रहा? तो 15 काम रह गया। 15 ये 14,
16 नहीं, रुक जाओ, 14, 17 यूनिट काम हो गया, 4 दूना 14, अरे ये 16, सॉरी 16 काम बच गया। कह सकते 16 7 23, 7 6 13। हाँ तो कह सकते हो कि सर बी के लिए तो मेरे पास 16 दिन का काम बच गया। यस सर। आप यहाँ से बेटा एक बात बताओ कि सर ए बी ने 14 दिन काम किया, ए बी ने 7 दिन तक काम कर लिया, बचा हुआ काम कितना, तो कहोगे सर 7। बताओ यार कि बी के लिए बचा हुआ काम कितना होगा, तो आपको सर 16 यूनिट हो गया। अब यहाँ से बताओ यार कि यहाँ से बताओ कि टी का और जो आपका सॉरी ए बी का और बी का जो टाइम का रेशियो था 7 रेशियो क्या हो गया, 16 हो गया। तो बताओ इफिशिएंसी का रेशियो क्या कहोगे, तो कहोगे सर 16 रेशियो 7 हो जाएगा। अब यहाँ से बताओ यार कि मेरे पास टोटल काम क्या था भाई, तो टोटल काम मेरे पास कहोगे कि सर ए बी द्वारा एक दिन में 16 यूनिट, इसलिए 14 दिन में, तो कहोगे सर 16 गुने 14 हो गया, टोटल काम आपका ये हो गया। तो बताओ यार बी एक दिन में कितना करेगा, तो कहोगे सर 7 यूनिट करेगा, और कितना टाइम लगावे, कहोगे सर टी टाइम लगावे। तो टी बराबर क्या कहोगे, तो सर 7 को हम 2 टाइम काट देंगे, 16 2 जा 32 डेज आपका आंसर होगा। किसके लिए, तो कहोगे सर ये आपको बी के लिए आए, तो कहोगे सर बी एलोन कंप्लीट टू द बर्थ इन 32 डेज, ये आपका आंसर हो जाएगा। और नहीं कुछ है नहीं। चलिए यार आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। आज का जो क्वेश्चन था थोड़ा सा यूनिक टाइप का क्वेश्चन था, अलग टाइप का क्वेश्चन था, देखने में लग रहा है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत ज़्यादा वास्ट होगा, बहुत ज़्यादा ये इस तरह से देखने में लग रहा था, लेकिन था बहुत इजी जी क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप लेके चलें, हर टाइप का क्वेश्चन को प्रैक्टिस के लिए हम 2 से 3 क्वेश्चन करवा दिए। तो चलो आज के लिए इतना ही, फिर आपको नेक्स्ट टाइम मिलते हैं इसी उत्साह उमंग के साथ। टाटा और बाय बाय।